गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 गणित मंजरी का एक्सरसाइज 6.2 का 8th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर कल हमने 6 और 7 करा था। ये क्वेश्चन कहता है 8, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ फोरगॉन मतलब जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ज्वाइन इन ऑर्डर। अब उनको सही से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो क्या होगा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है, विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ गिवन फोरगॉन इन्होंने कहा ये ए बी सी डी, इसको नाम उन्होंने क्वाड्रिलेटरल ना कह के फोरगॉन, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उनके मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दें तो हमें जो है एक पैरेललोग्राम मिलेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमें पैरेललोग्राम कह दिया तो इसका मतलब ये पता नहीं चाहिए अपोजिट साइड्स इक्वल है, कि एस आर जो है पी क्यू के इक्वल होगा, एस पी जो है आर क्यू के इक्वल। बेसिक चीज़ें हमें दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेटर फोरगॉन, नाम दे देंगे, क्या गिवन है, ए बी सी डी, विद पॉइंट पी क्यू आर एस एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। आपने हर एक को मेंशन करना। ए बी की जो मिड पॉइंट है वो पी है, बी सी का क्यू है और सी डी का आर है और डी ए का एस है। फिर ज्वाइन करना है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है कि ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए एंड ए आर को भी ज्वाइन कर दीजिए। ए आर क्या है, वो कहता है ए आर इज मीडियन ऑफ ए सी डी। ये इस वाले ट्राइंगल का ए आर मीडियन है। कल ही हमने जो 6 और 7 था उसमें पढ़ा था कि मीडियन क्या होता है। वो जो लाइन जो है वर्टेक्स से दूसरे साइड ऑफ द एंगल को इक्वल हाफ्स में, इक्वल हाफ्स मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब वो कह रहा है अगर ए आर जो है मीडियन है तो क्या होगा, जो ए आर डी होगा वो हाफ हो जाएगा ए सी डी का। जो ये ए आर डी है ये वाला, इसका हाफ हो जाएगा ये पूरे वाले ट्राइंगल का। ए मीडियन का काम होता है कि 2 इक्वल हाफ में उसको बांट देना, डिवाइड कर देना। यही लिखा है यहाँ, बिकॉज मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ अ इक्वल एरिया में कर देता है। सो आर एस इज अ मीडियन ऑफ ए आर डी। अभी कह रहे हैं जो ये आर एस है ये मीडियन किसका है, इसका मीडियन है आपका क्या बोलते हैं ए आर डी का, ये ए आर डी का। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहोगे कि मैम ये तो मीडियन किसी एंगल से लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बना लें कि मैंने डी ऐसे बना लिया, या तुम्हें ऐसे समझ में आए जैसा फिगर है वैसे बना देती हूँ। ये ए नजर आ रहा है आपको, ये डी आ गया और ये आर आ गया। आर को मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं तो ये मीडियन हो गया। तो ये जो एंगल दो फॉर्म होंगे इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, एरिया ऑफ एस आर डी, ये छोटे वाले का एरिया हाफ ऑफ दिस होगा। ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल ए आर डी। ठीक है, वही हमने लिखा। एंड अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो क्या मिलेगा हमें, कि जो एस आर डी है वो हाफ ऑफ क्या है, ए सी डी था। तो ए सी डी जो है और ये क्या ए आर डी, तो क्या मैं दोनों को मिलाकर लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ क्या कर दें, इसकी जगह हम इसमें पुट कर दें इसको। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एस आर डी जो है मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा हाफ हाफ और 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जो ट्राइंगल है एस आर डी, छोटा वाला ट्राइंगल जो है इस पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/4 हो गया। ठीक है, यही हमने लिख दिया ट्राइंगल ए सी डी। ऐसे ही हम ये वाले पोर्शन को भी प्रूव कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, ये ट्राइंगल जो है पी बी क्यू, ये भी एक ट्राइंगल है। ये इस पूरे वाले का ट्राइंगल का ए सी बी का 1/4 होगा। वही हमने कह दिया जैसे हमने ऊपर प्रूव करा है, वैसे ही ट्राइंगल पी बी क्यू क्या होगा, 1/4 ऑफ दिस आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4th। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें 3 और 4th को तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
SRD और एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ACD, ये ACD पूरा है, हाफ ऑफ 1/4 ऑफ द एरिया आपका नीचे वाला ABC इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 1/4। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों को अगर मैं क्या करूं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ACD और ये वाला, ठीक है, ABC, अगर इनमें से 1/4 मैं बाहर निकाल दूं तो ये और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ABCD बना रहे हैं। इन दोनों का 1/4 बाहर निकाल दूं तो ACD और ACB ये पूरा का पूरा फॉर्गोन बना रहे हैं, तो उसकी जगह क्या मैं ABCD लिख सकती हूँ? बिल्कुल। फिर इसी ढंग से अगर मैं ये वाला एरिया ले लूँ, क्या बोलते हैं आपका 5th निकाल दिया हमने कि भैया जो हमने ले लिया कौन सा वाला ले लिया, CRQ ये वाला और CAP वाला एरिया ले ले, ये वाला SAP या ASP का एरिया ले ले, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले ले, तो वो भी 1/4 हो जाएगा इसके पूरा ABC के, और दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, यही लिखा है हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल SRD ये वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल CRQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASP किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ दिस एंड 1/4 ऑफ दिस, ठीक है, दोनों 1/4 ऑफ ABCD आ रहा है फॉरगॉन, 1/4 को ऐड करोगे तो 2/4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/4 को काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये पूरा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिला करके वो किसके इक्वल आ रहा है? 1/4 ऑफ फॉरगॉन, दैट इज ABCD। अगर जो हमें ये ABCD हमें पता लगा, ये सारा पोर्शन जो है वो इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ ABC। तो अगर हम जो हमें रिजल्ट मिला है ये दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ABCD, तो अगर उसे हम इस फॉरगॉन में से माइनस कर दें, पूरा एरिया ऑफ ABC में से माइनस कर दें हाफ को जो हमें मिला है, तो हमें क्या वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये पोर्शन अगर मैं इनमें से निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? ये पैरेललोग्राम बचेगा ना सिर्फ। तो एरिया ऑफ दिस माइनस हाफ ऑफ दिस जो हमने निकाला इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, तो हाफ आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो डरने की जरूरत नहीं है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मीडियन जो है एक ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल जिनका एरिया सेम है उसमें डिवाइड करती है। इसी को यूज करते हुए आप लोगों ने काम करना है और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको लगता है कि बहुत सारे हम स्टेप्स कर रहे हैं, पर इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसमें कर देना आपने कि ये इसका मीडियन है, तो ये 2 इक्वल ट्राइंगल्स में हो गया। उसके बाद आपने मीडियन कर देना है, तो ये 2 ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो है इस पूरे वाले का 1/4 हो गया। ऐसे ही ये वाले पोर्शन में कर देना हमने इस PBQ को, ठीक है ना। तो हमें क्या पता लगेगा? ये भी 1/4 है इसका, तो अब 1/4 करके हमने ये वाला पोर्शन निकाल लिया। इसी ढंग से इनका भी हम कह सकते हैं निकाल लें। तो जब हम सब ऐड करते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाए कि ये इन सब ट्राइंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें हाफ ऑफ जो है फॉरगॉन या क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है, जिसको हम पूरे जो है क्वाड्रिलेटरल्स में से माइनस करें तो हमें आपका पैरेललोग्राम मिल जाता है। यही हमें प्रूव करना था। इजी है, बस स्टेप्स लगते हैं आपको कि मैम बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, पर 1 बाय 1 आप करते जाओगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। मेरे ख्याल से आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।